नमस्कार दोस्तों। एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा का रिजल्ट और पदवृद्धि को हाथ करके जानबूझकर लटकाया अटकाया भटकाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या मध्य प्रदेश शासन, क्या ईएसवी, क्या डीपीआई, क्या उनके कर्मचारी इतने भोले भाले हैं कि उनको नहीं पता था कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का पेच फंसेगा और ओबीसी आरक्षण की वजह से रिजल्ट अटकेगा। क्या अभी जाकर उनको इस सच्चाई का भान हुआ है? पहले से उनको क्या तनिक भी इस बात का एहसास नहीं था? बिल्कुल, जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी करके और उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया और जब परीक्षा परिणाम देने की बारी आई, जब रिजल्ट डिक्लेयर करने की बारी आई, तभी इनको जो है कि आरक्षण का कोई सा पेच फंसा हुआ नज़र आ रहा है। इसी वजह से जो है कि ये रिजल्ट अटका रहा है। इनको पहले क्या रत्ती भर भी इस बात का एहसास नहीं था। दोस्तों, दरअसल सच्चाई ये रहती है कि प्रदेश सरकार, कोई सी भी प्रदेश सरकार हुई, वो वास्तव में ये नहीं चाहती कि नियमित कर्मचारी की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देना पड़े, मानदेय देना पड़े, वेतनमान देना पड़े और उनको ग्रेड पे देना पड़े। कोई सी भी प्रदेश सरकार ये नहीं चाहती। उससे क्या है दोस्तों कि सरकार की जेब पर भार पड़ता है। सरकार वैसे ही कर्ज, यदि सरकार कर्ज में दबी रहे, प्रदेश सरकार में प्रदेश जो है कि कर्ज में दबा रहे, तो सरकार सिर्फ दिखावा करती है। सरकार नियुक्ति का केवल दिखावा करती है कि हमारे द्वारा इतनी नियुक्ति दी जा रही है, हमारे द्वारा इतनी बेरोजगारी को कम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है, वास्तविकता कुछ और ही रहती है। केवल और केवल विशेष तौर से ये चुनावी साल में ये दिखावा ज़्यादातर देखने को मिलता है। आप सोच सकते हैं कि प्रदेश, यदि हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है, या शिक्षा विभाग को इस बात का पता नहीं है, या अधिकारी वर्ग जो है इसका डेटा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाते होंगे? गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं चाहती इन पदों में पदवृद्धि करके जो योग्य कैंडिडेट्स है उनको जॉब मुहैया कराना? तो दरअसल यदि अगर ऐसा हो जाए तो सरकार की जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़े, गवर्नमेंट का बहुत अधिक खर्चा हो उन नवनियुक्त शिक्षकों को आजीवन सैलरी देने में, आजीवन वेतनमान देने में, और उसके बाद में फिर नई वैकेंसी जारी करने में। बेरोजगारी हम खत्म कर रहे हैं, देखिए हम परीक्षा ले रहे हैं, देखिए हमने ये वैकेंसी निकाली है, इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया है, तो फिर ये दिखावा भी गवर्नमेंट नहीं कर पाए। और जब बार बार जब कुछ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम निकाला जाता है तो उससे क्या होता है कि हजारों हजार कैंडिडेट्स जो है उस एग्ज़ाम का इंतज़ार करते रहते हैं और फिर उसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो वो इनकम का रास्ता भी बंद हो जाए यदि एक ही बार में जितने भी योग्य कैंडिडेट्स हैं उनकी भर्ती कर ली जाए, तो ये वजह भी रहती है दोस्तों। और दूसरा क्या है, नाम मात्र की प्रमोशन की रहती है कि हम प्रमोशन से भी पद भरना है, तो वो तो नाम मात्र के पद भराते हैं प्रमोशन से, लेकिन वास्तविक वजह यही रहती है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी जेब पर असर पड़े। अगर प्रदेश ऑलरेडी कर्ज में डूबा है तो और कर्जा लेना पड़े और उसके बाद में कमाई के रास्ते बंद हो जाएं। यदि बार बार वैकेंसी नहीं निकालेंगे, बार बार एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे, तो फिर कमाई कैसे होगी? स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे हजारों लाखों की संख्या में, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास में आएगा। तो यही एक तरह की वास्तविकता रहती है। और इसको और बारीकी से यदि हम समझें तो ये पूरी, ये स्पेशल रिपोर्ट है, ये एक आर्टिकल्स है एक न्यूज़पेपर का। इससे जो है दोस्तों आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में वास्तविकता क्या है, और आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ उसको लटकाने, अटकाने, भटकाने, उसके परीक्षा परिणाम को टालने में और उसके बाद में योग्य कैंडिडेट्स को घर पर बैठाने में क्या वजह रहती है? ऐसा क्यों होता है? क्या इसका समय रहते सरकार के संज्ञान में ये बात नहीं होती? समय रहते सरकार के संज्ञान में बात होती है, लेकिन हाथ करके मामले को पेचीदा किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है कि क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स के अंक कम कर दिए जाते हैं और उसे अपात्र कर दिया जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी रहती है
स्टूडेंट्स को घर बिठाने की, उसके बाद में जो है कि कम से कम पद पर जॉब देने की, ये भी एक स्ट्रेटजी रहती है। जब क्वेश्चनों को डिलीट किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देते ही क्यों हो कि उनको बाद में डिलीट किया जाए। आप डायरेक्ट 100 बार उसका एनालिसिस करिए, 100 बार उसका परीक्षण करिए, फिर उसके बाद में उन 100 क्वेश्चनों को आप एग्जाम में दीजिए, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए, आपको यह ऐसा जारी ही नहीं करना पड़े कि आप अब इस पर आपत्ति लीजिए। तो आप क्या गवर्नमेंट ये खुद चाहती है कि शिक्षा विभाग ये खुद चाहता है कि कोई से भी एग्जाम में कैंडिडेट्स आपत्ति लेते रहें, उसके बाद में बढ़ चढ़कर आपत्ति लें वो, फिर उसके बाद में क्वेश्चनों को डिलीट किया जाए और फिर उसके बाद में जो है जो पात्र है उनको भी अपात्र कर दिया जाए। तो आखिर ऐसा होता ही क्यों है? क्योंकि पेपर एग्ज़ाम तो आपके सामने रहता है। जो एग्ज़ाम बनाते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, क्या उनको नहीं पता होता है कि ये इस एंगल से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है? लेकिन ऐसी गुंजाइश रखी जाती है कि इसका परीक्षा परिणाम को थोड़ा डिले किया जाए। ये ऐसा हाथ करके ऐसा सेट किया जाता है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट की बदनामी भी ना हो, शिक्षा विभाग की बदनामी भी ना हो और उस एग्ज़ाम में थोड़ी टाल मटोल होती रहे। यदि वो फटाफट एग्ज़ाम लेकर नियुक्तियां दे दें, फटाफट एग्ज़ाम लेकर जॉब दे दें, उनको वेतनमान देना चालू कर दें, उनको सैलरी देना चालू कर दें और उसके बाद में पूरे पद फिल कर लें, नई वैकेंसी नहीं निकाल पाए, तो फिर ये इसमें जो है गवर्नमेंट का घाटा रहता है। तो इस तरह से ये पूरा ताना बाना बुना जाता है। दोस्तों आइए हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करें तो आपको ये एकदम और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, आप कर्ज में दबा प्रदेश, सरकार दिखावे में मस्त। जब कोई सा भी प्रदेश कर्ज में दब जाता है तो केवल और केवल दोस्तों गवर्नमेंट दिखावा ही करती है, वास्तविकता यही रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास में आमदनी नहीं होती, सरकार के पास में पैसा नहीं होता और उसके बाद में नियुक्ति का दिखावा भी उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो बात ये हो जाती है कि आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास में पैसे ही नहीं है सैलरी देने के लिए, तो फिर वो भर्तियाँ कहाँ से करेंगे। सरकारी दफ्तर सुने बेरोजगार पस्त, नियुक्तियां एक नहीं और हर महीने हजारों भर्तियों का दावा। जी हाँ दोस्तों, नियुक्ति कुछ नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग लेटर कोई खास नहीं निकल रहे हैं और हजारों नियुक्तियों का दावा किया जा रहा है। ये हम ऐसा नहीं कि कोई विशेष पार्टी की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, ये वास्तविकता है दोस्तों, लगभग हर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। और अभी आप वर्तमान में एग्जाम देकर बैठे हो, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो इस चीज़ का अच्छे से अनुभव कर सकते हो क्योंकि ये आप पर बीत रही है अभी इस समय। आगे देखते हैं, युवा तय करेगा 2023 का विधानसभा चुनाव, किसकी बनेगी सरकार। वास्तव में जो है दोस्तों युवाओं के हाथ में ही कमान होती है, युवा ही जो है सरकार की भविष्य की दशा दिशा तय करता है और इसका सीधा सीधा असर जो है सरकार की कोई सी भी पार्टी हुई उसकी सत्ताधारी पार्टी की वोट बैंक पर सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। इसमें देखते हैं दोस्तों 2018 विधानसभा चुनाव की पिछली बार यदि कोई कसर बाकी रह गई थी तो वह 2023 में पूरी होती दिख रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकारी कर्मचारी चाहे नियमित हो या संविदा या फिर चाहे शिक्षक हो, शिक्षक भर्ती 2018 का छला हुआ युवा बेरोजगार हो, ओबीसी का अभ्यर्थी हो, हाल ही में हड़बड़ाहट में निकाली गई आधी अधूरी तैयारी के साथ में भर्ती जिसमें विकलांगों को आरक्षण भूल जाते हैं, कभी महिलाओं के आरक्षण के साथ छलावा होता है, कुल मिलाकर सब फ्रंटलाइन इकट्ठा होकर सरकार के ताबूत में आखिरी खील ठोकने के लिए तैयार खड़े। नियमित कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर प्रदेश का लगभग आधा करोड़ वोट प्रभावित करेगा। ऐसा ही 2.5 लाख संविदा कर्मी जो 2018 में बनी कागजी संविदा निजी 2022 में भी पूरी लागू नहीं हो पाई, वह अपनी मांगों को लेकर अलग विरोध में खड़ा है। 2018 शिक्षक भर्ती में सरकार ने एक तरफा सवर्णों के लिए कदम पर अनुकूल नियम बना दिए, वहीं दूसरी ओर ओबी के साथ जिस तरह का भेदभाव किया वह सरकार का साफ साफ पक्षपात रवैया देखने को मिल रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार का रवैया 2018 के पहले था वही 2018 के बाद भी कायम है। मूल प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं है, चाहे फिर वो सैद्धांतिक रूप से या बुनियादी रूप से हो। सरकार जब एक छोटी सड़क बनाती है तो उस सड़क की लागत से ज़्यादा उसके प्रचार प्रसार में खर्च कर देती है। तो दोस्तों ये बात वाकई में सही है कि गवर्नमेंट जो है मौके को भूनती है, उसके बाद में वो ये बात जानती है कि जो देखता है वही बिकता है, और चुनावी साल में तो इस बात पर अमल किया जाता है। अभी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में आप कहीं भी चले जाइए तो आपको कितना जो है कि प्रदेश सरकार का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है। ट्रेन के डिब्बों पर, दीवारों पर, व्हीकल्स पर, हर जगह दोस्तों वॉल पेंटिंग के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाओं का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक है, एक हद तक
ठीक है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अगर व्यक्तियों को आप लाभान्वित कर रहे हैं तो उनको तो पता है इतना ज़्यादा उसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा उसमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से भर्तियाँ निकाली जाती है तो भर्तियाँ नाम मात्र के पदों के लिए निकाली जाती है, उसमें भी जो है रिजल्ट को अटका भटका दिया जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है कि देखो हम बेरोजगारी ख़त्म कर रहे हैं, हम जो है शिक्षक भर्ती में इतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता वही जानता है जो एग्ज़ाम देता है और इस दौर से गुजरता है। 2018 के बाद भी कायम है। आगे देखते हैं, इवेंट मैनेजमेंट गुणसूत्र उत्पन्न परजीवी अव्यय की करा सकते हैं। इसके फलित आपके सामने सरकारी दफ्तर सूने पड़े हैं, कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं, आम जनता यहाँ वहाँ भटक रही है, बेरोजगार सड़क पर है, भर्तियाँ एक तो आती नहीं और 5-5 साल तक चलती रहती है, फिर भी पूरी प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया के नियम विसंगतिपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, एक तो क्या है कि भर्तियां निकालते नहीं हैं, वो निकालते हैं तो फिर उसकी जो प्रक्रिया है, जो भर्ती प्रक्रिया है 5-5 साल तक लटकती अटकती भटकती रहती है। तो आप ये सोचिए कि क्या ये इतना जटिल काम होता है, क्या इतना ये कॉम्प्लेक्स काम होता है, क्या ये किसी चुनाव से ज़्यादा जटिल काम होता है कि 5-5 साल तक जो है कैंडिडेट्स घर पर बैठे रहें, बेरोजगार रहें, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी। तो ये कहाँ का न्याय है। आप समझ सकते हैं कि जब पार्टियां चुनाव करवाती हैं तो उनका जो है चुनाव परिणाम की तारीख तय हो जाती है, काउंटिंग की तारीख तय हो जाती है, चुनाव कितने चरणों में होगा ये सब आचार संहिता के साथ में ही तय हो जाता है। और बेचारा देश का युवा, प्रदेश का युवा जब एग्ज़ाम देता है, बहुत मेहनत करता है, अच्छे नंबर लाता है, उसके घर परिवार वालों को आस बन जाती है कि हाँ अब मेरे बेटे को नौकरी मिलती है, और वो 4-4 5-5 साल तक अब ज्वाइनिंग के लिए दर बदर भटकता रहता है। उसका कोई ठीक नहीं रहता है ज्वाइनिंग का, आगे कोई कुछ भी क्लियर कोई नहीं बताता। बेचारा वो कहीं भी ESB DPI कॉल करे तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। तो ये कहाँ का न्याय है। किसी व्यक्ति के जीवन के आप 5 साल खराब क्यों कर रहे हैं। यदि वो योग्य है, काबिल है, तो जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया समय पर संपन्न हो जाती है, तो इसी तरह से उसकी नियुक्ति प्रक्रिया, उसकी भर्ती प्रक्रिया समय पर संपन्न कराने में आखिर हर्ज क्या है। वो भी इंसान है। आगे देखते हैं, भर्ती प्रक्रिया नियम विसंगतिपूर्ण हो जाते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया के जितने भी नियम हैं वो विसंगतिपूर्ण क्यों होते हैं। क्या पहले से शिक्षा विभाग को, DPI को, ESB को, गवर्नमेंट को क्या इस चीज़ का एहसास नहीं होता। क्या पहली बार ये एग्ज़ाम लेते हैं, इनको क्या पता नहीं होता है कि ये विसंगति जनरेट होगी, इसकी वजह से जो है परीक्षा परिणाम डिले होगा। सब कुछ पता होता है, ये हाथ करके डिले किया जाता है, हाथ करके इसको लटकाया जाता है। अगर एकदम से सब कुछ होने लगे तो फिर कैंडिडेट्स जो है कि इतनी कैंडिडेट्स की इतनी भर्तियाँ कहाँ हों। वो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कैंडिडेट्स निराश हताश होकर कहीं कुछ दूसरी जॉब देखने लगे, कहीं कुछ दूसरी जॉब में उसका सिलेक्शन हो जाए। आगे देखते हैं, ऐसी विसंगतिपूर्ण नियमों में त्रुटियां जानबूझकर छोड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जितनी भी नियम हैं उनमें जो त्रुटियां रहती है वो जानबूझकर छोड़ी जाती है, ताकि जो है आगे इस भर्ती प्रक्रिया को लटकाया अटकाया भटकाया जा सके। यहाँ पर स्पष्ट इस बात का जिक्र किया जा रहा है। अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, बेचारा लगाता है, हर बार लगाता है। क्यों? क्योंकि वो विसंगतियाँ छोड़ देते हैं। भर्तियाँ कोर्ट में जानबूझकर फंसाई जाती है। सरकार का यह फ़ायदा होता है कि हो रहे विलम्ब से खजाने के 2 पैसे बचते हैं। देखिए, अभी हम जो आपको बता रहे थे वो बात अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि इससे गवर्नमेंट के क्या फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट के 2 पैसे बचते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। हो रहा है विलम्ब से खजाने के 2 पैसे बचते हैं। ये अफसर इसलिए खुश होते हैं कि उनका तरीका काम कर गया, कमाई का जरिया खुल गया। भर्तियों में नियम विसंगतिपूर्ण रखते हैं, ऐसा लगता है नियमों में जानबूझकर त्रुटियां छोड़ी जाती है। फिर कमेटी बनाई जाती है, अभ्यादन बुलाए जाते हैं, नतीजा सिफर रहता है। इस बीच काला पीला करके अपने लोगों को अंदर कर लिया जाता है। ये वास्तविकता है दोस्तों। तो ये कड़वा सच है कि हाथ करके विसंगतिपूर्ण नियम बनाए जाते हैं, हाथ करके आरक्षण का पेच फंसाया जाता है। और फिर कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्टूडेंट की नहीं सुनता है, भले ही वो उनके ऑफिस का कितना ही चक्कर लगाए। इस बीच काला बिला करके अपने व्यक्तियों की भर्ती कर ली जाती है। किसी अफसरों के संग संबंधी भर्तियों प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ऐसे ही अतिथि शिक्षक हैं, उनके साथ भी नया नियम बनाया गया है कि यदि 200 किलोमीटर दूर मुख्यालय से नियमित B.Ed कर रहा है तो वो अनियमित हो जाएगा। और उसके बाद में उनका टाइम ड्यूरेशन मेंटेन, भौतिक उपस्थिति के बारे में भी बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं। तो देखिए, होता क्या है, प्रचार प्रसार, ढोल नगाड़े फूटने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। सुप्रीम कोर्ट से 14% पंचायत चुनाव में आरक्षण का दिया। आरक्षण देखिए, यहाँ पर ये आरक्षण की बात हो रही है। वास्तविकता ये है कि 14% तो पहले ही था, 27% की बात थी। क्या प्रदेश में
रहने वाला 52% ओबीसी वर्ग इतना मूर्ख है, उसको ये नहीं दिखता है कि सरकार आंखों में धूल झोंक रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई ये एग्ज़ाम जो है पहली बार तो होते नहीं है, कई सालों से एग्ज़ाम होते आ रहे हैं, गवर्नमेंट सालों से एग्ज़ाम ले रही है, DPI ESV ये सालों से इसका काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, भर्तियों का। उसके बाद में गवर्नमेंट को, DPI को, ESV को क्या अभी तक सच्चाई का भान नहीं हुआ है कि यहाँ पर जाकर फॉल्ट होता है, यहाँ पर जाकर डिले होता है, इन गलतियों को सुधारा जाए। यदि ऐसा नहीं है, अगर मान लो सच्चाई का भान नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप तो इतने साल से एग्ज़ाम ले रहे हैं कि आपको इतना अनुभव नहीं है कि इसकी वजह से रिजल्ट अटक भटक सकता है, इसलिए पहले ही इसका सुधार संशोधन कर लिया जाए। लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास रहता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा संभव है कि उनको समय रहते इस बात का एहसास ना हो? बिल्कुल दोस्तों, एहसास रहता है, केवल जानबूझकर इनको भटकाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा नियमित कर्मचारियों की भर्ती हो और उनको वेतनमान देना पड़े। गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम कैंडिडेट्स की भर्ती हो, कम से कम सैलरी देना पड़े, गवर्नमेंट पर वित्तीय भार कम से कम आए, सरकार ये चाहती है। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पद खाली रहे, ताकि बार बार जो है दिखावे के लिए भर्तियां निकाली जाए कि देखिए हम बेरोज़गारी कम कर रहे हैं और हम जो है इतनी वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, इतनी इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है, तो इसलिए जो है विसंगतिपूर्ण नियम बनाए जाते हैं ताकि उनका हवाला देकर बाद में एग्ज़ाम की भर्तियों को लटकाया अटकाया भटकाया जा सके। तो दोस्तों आपको सच्चाई का भान हुआ होगा दोस्तों। ये इसी तरह की जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते रहते हैं, आगे भविष्य में भी एग्ज़ाम दोगे और सच्चाई से सामना जितना ज़्यादा होता रहे, व्यक्ति उस हिसाब से प्रिपेयर रहता है, उस हिसाब से तैयार रहता है। दोस्तों आपको अगर लगता है कि वाकई में ये सच्चाई है, ये हकीकत है, तो दोस्तों आपको जो है कि एक अलग ही रणनीति बनाना होगी, एक अलग ही अपने आप को उस अनुसार ढालना होगा, झूठे सपनों से बाहर निकालना होगा, वास्तविकता की दुनिया में जीना होगा, ताकि हृदय पर आहत कम हो। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण, विशेष, आपके जीवन से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, आपके भविष्य करियर से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें लगातार आपके लिए ला रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं और आपको आपके सामने जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो निडर निर्भीक तौर से रख रहे हैं। और दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास बेहद ही उम्दा लगता होगा, बेहद ही सार्थक लगता होगा। आप प्लीज़ हमारा मनोबल बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट करके। और आपके जो अन्य बहन भाई मित्र हैं जो कि एग्ज़ाम देते रहते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी सच्चाई का भान हो। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।